हेलो नमस्कार, आप लोग का फाइनल एग्जाम पर स्वागत है। और यहाँ पर आज बात करेंगे भाई जो है देखिए यूपी कैडेट काउंसलिंग सेकंड के बारे में। तो भाई फर्स्ट काउंसलिंग आज से स्टार्ट हो गई, उसके जो है आपके यहाँ पे रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट्स अपलोड जो है आज फर्स्ट काउंसलिंग के स्टार्ट हो चुके हैं। तो अब जो है इसके पहले जो है अब इसके बाद जो है क्या होने वाला है उसके बारे में भी थोड़ा देख लेंगे, क्योंकि भाई ये हो सकता है मतलब सभी को ना मिल पाए फर्स्ट काउंसलिंग में। तो भाई सेकेंड काउंसलिंग के लिए आपको अभी से अलर्ट रहना पड़ेगा, मतलब है ना कि मतलब जो है सेकंड का अगर फर्स्ट में नहीं हो तो भाई पता चले आपको सेकंड के बारे में कुछ ना पता है तो समस्या हो जाएगी। तो इसलिए सेकंड के बारे में भी देख लेंगे। अगर पहली काउंसलिंग में सीट ना मिली तो भाई क्या करना होगा। देखिए सबसे बड़ी जो एक समस्या आती है कि मतलब पेड सीट मतलब जो हम लेते थे हमें पैसा कब पे करना पड़ता है, हमें अमाउंट जो है वो कब देना पड़ता है, हमें जो 5,000 रुपये वो कब देना पड़ेगा। तो सारी चीज़ें भाई आपकी हैं, तो सभी चीज़ें यहाँ पे हम देखेंगे, तो वन बाय वन करके हम चीज़ों को सीखेंगे। देखिए आपको भाई जो है आज जो है क्या करना है, आज आपको करना क्या है भाई, आज जो है आपका शुरू हो रहा है यूपी कैडेट। यहाँ पे जो है रजिस्ट्रेशन करना है काउंसलिंग के लिए, ठीक है। काउंसलिंग के लिए आज रजिस्ट्रेशन हो रहा है, डॉक्यूमेंट अपलोड हो रहे हैं। अब आपका आज डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे काउंसलिंग के लिए, जो है आपको कितने पे करने पड़ेंगे, 500 रुपये आज जो आप पे करने पड़ेंगे। अब देखिए 500 रुपये आज ये पे करेंगे आप फर्स्ट काउंसलिंग के लिए। इसके बाद जब सेकंड काउंसलिंग आएगी तो उसके लिए भी आपको भाई 500 रुपये पे करने पड़ेंगे। जब थर्ड काउंसलिंग आएगी थर्ड के लिए भी 500 पे करने पड़ेंगे। अगर आप तीनों में भाग लेंगे तो आपके तीनों के लिए 500 रुपये अलग से पे करने पड़ेंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए आगे भाई, अब जैसे कि आज आप जो है करेंगे 500 रुपये पे करके, उसके बाद जो है 24 घंटे बाद आपको जो है सीट अलॉटमेंट लेटर आएगा, तो उसके बाद आप सीट लॉक करेंगे। सारी चीज़ जो है आपको वन बाय वन बता दीजिए। कल जो है दूसरा वीडियो अपलोड किया जाएगा, मतलब सीट कितनी लॉक करनी है, कौन कौन सी लॉक करनी है, सब चीज़ें आपको कल बताई जाएंगी। लेकिन आज जो हम मेन चीज़ जो है सेकंड काउंसलिंग के बारे में बात करेंगे। अब देखिए यहाँ पे पेड सीट की पहली बात कर लेते हैं भाई, पेड सीट की बात करेंगे उसको भी देख लेंगे। पेड सीट सबसे बड़ा जो क्वेश्चन एक लड़कों के मन में आता है पेड सीट के लिए। तो भाई पेड सीट की अगर बात कीजिए, देखिए पहले बात तो आपको जो ये बनवाना है, क्या कहते हैं कि डीडी जो बनवाना है भाई, ये कहाँ पे जमा होगा, ये देखिए आप जब ऑफलाइन काउंसलिंग होती है इसको आपको जो है सीएससी में जाके जमा करना पड़ेगा, ठीक है। आप जब है ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए तो आपको जो है ऑनलाइन इसका हो जाएगा, मतलब ऑनलाइन जो इसको स्कैन करके देंगे। उसके बाद जब आप काउंसलिंग जो जब कॉलेज में रिपोर्ट करेंगे तो वहाँ पे जो है आप जो रसीद होगी उसको लेकर जाएंगे। लेकिन ऑफलाइन काउंसलिंग जब होगी तो भाई आपको जो है सीएससी में लिख देना। क्यों सीएससी में लिख जाना पड़ेगा, कानपुर क्यों लिखिए कानपुर, भाई सीएससी कानपुर, कुछ लोग को यही नहीं पता है कानपुर कहाँ सीएससी कहाँ है, ठीक है। ठीक है, तो भाई सीएससी आपको लेके जाना पड़ेगा। सीएससी में लेके जाएंगे, वहाँ पे केवल आपको कितना जमा करना पड़ेगा, जो डीडी आपने बनवाया है 5,000 रुपये की, यही आपको जमा करना पड़ेगा। देखिए एक चीज़ ध्यान रखना, आपको सीट अलॉटमेंट हो जाएगी, सीट कंफर्म हो जाएगी, तो भी आपको जो आपका मतलब अगर पेड सीट वाले हैं तो आपका जो 50,000 एक क्राइटेरिया बनाया गया है, मतलब 50,000 जो स्टार्टिंग है, तो भी आपको 50,000 पे नहीं करने पड़ेगा, उससे पहले भी नहीं। जब तक आप जो है जहाँ पे आपको सीट अलॉट हुई, मान लीजिए अयोध्या में आपको सीट मेरठ में हुई है या सीएससी में हुई, जहाँ पर भी आपको सीट अलॉट हुई, जब वहाँ पर आप रिपोर्ट करेंगे, जब आप एडमिशन लेना शुरू करेंगे, तब आपको ये जो 50,000 सीट है, या आप जो है वीवीएससी के लिए ले रहे हैं तो आपको जो 10 लाख देना है, मतलब या फिर पीएचडी है, एमएससी है, जो भी आपको पेड सीट का जो पैसा होता है जब आप एडमिशन लोगे भाई तब आपको पे करना होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसलिए जो है मैं यही कहूँगा भाई जिनकी रैंक ज़्यादा है वो भाई पेड सीट के लिए अप्लाई कर देंगे। पेड सीट के लिए अप्लाई आप करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर, क्योंकि भाई अगर नहीं मिला तो कोई बात नहीं, मिला तो आप कॉलेज में जाके लो भैया, जब सीट मिल जाएगी तभी आपको ये पैसा पे करना पड़ेगा, इसका ध्यान रख लो, ठीक है। तब ये पैसा पे करना पड़ेगा, उससे पहले 1 रुपया नहीं देना पड़ेगा, उससे पहले जो है केवल आपको सिक्योरिटी फीस पे करनी पड़ती है बस, ठीक है। सिक्योरिटी फीस मतलब वो ऑनलाइन में नहीं, तो जो ऑफलाइन में जब आपकी सीट लॉक हो जाती है उसके बाद जब आपको सीट मिल जाएगी उसके बाद जो है तब आपको 500 रुपये देने पड़ेगा। 500 रुपये किस लिए दिए जाते हैं, क्योंकि भाई आप जो है उस सीट को रिजर्व एक प्रकार से करना, नहीं मतलब जैसे कि अभी आप जैसे कि गाँव में क्या होता है शादी विवाह देखने जाते हैं तो वहाँ पे क्या कहते हैं भैया कुछ दे के पैसा जो है बांध लो, लड़कों को लड़की को बांध लो, इस प्रकार से नहीं कहते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे भैया आप सीट को जो है मतलब आपने कहा कि भाई इस सीट को जो है हम लेंगे, तो उसके लिए आप कुछ रुपए दे दिए हैं, मतलब वही जो है यहाँ पे आप 5,000 रुपये दे रहे हैं, इसी चीज़ के लिए 5,000 रुपये लिए जाते हैं, ताकि आप भाई इंतज़ार में रहो भैया हमको लास्ट में ले, ऐसा नहीं भाई पता चले आपके पीछे लाखों हज़ारों लोग खड़े हैं, ठीक है। इसीलिए आपसे पैसे लिए जाते हैं और कोई बात ना है। 5 के बजाय लोग 10 दे देंगे लेकिन सीट उनको मिलनी चाहिए, ये बात होती है, इसीलिए जो आपसे पैसे लिए जाते हैं, ठीक है। तो भाई पेड सीट वाले जो डाउट एकदम क्लियर कर लें कि भाई उनको जो पैसा है जब तक वो कॉलेज में एडमिशन नहीं लेंगे, जहाँ पे जैसे मतलब ये आपको जहाँ पे अलॉट हुई रहेगी सीट, जिस कॉलेज आपको अलॉटमेंट मतलब जो आपका कॉलेज अलॉट रहेगा जहाँ पे आपको मतलब मिला रहेगा और जो सब्जेक्ट मिला उसके अनुसार जो फीस होगी वो जाके वहीं पर पे करना पड़ेगा, उससे पहले जो है आपको पे नहीं करना पड़ेगा। इसलिए मैं यही कहूँगा भाई जिनकी भी रैंक कम है
वो भाई ज़रूर से ज़रूर एक काम करेंगे भाई, पेड सीट का भी अलग से फॉर्म अप्लाई कर देंगे। 500 रुपये जो लगता है उसके अलावा जो है, जो मतलब फ्री सीट के लिए है, उसके बाद अलावा जो है पेड सीट के जो फॉर्म भरा जाएगा उसको भी आपको ज़रूर भर देना, मस्ट भर देना, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए भाई सेकेंड काउंसलिंग की बात करें, चलो भाई सेकेंड काउंसलिंग पे आ जाते हैं। तो सेकेंड काउंसलिंग जो होगी भाई कैसी होगी, ऑफलाइन होगी, ये तो आपको सभी को पता है ऑफलाइन होगी, ये तो मैंने कई बार बता दिया, सेकेंड काउंसलिंग ऑफलाइन होगी। अब भाई सेकेंड काउंसलिंग में भाग कौन कौन लेंगे, तो पहली बात तो ये निकल के आती है सामने। तो पहली बात देखिए फर्स्ट काउंसलिंग में जिनको भाई सीट नहीं मिली वो तो शामिल ही होंगे, वो शामिल होंगे, ठीक है। ना मिली सीट भाई, जिनको ना मिली वो तो शामिल होंगे। कुछ ऐसे भी होंगे जो फर्स्ट काउंसलिंग में भाग नहीं लिए, वो भी शामिल होंगे, ठीक है, ना भाग लिए थे फर्स्ट काउंसलिंग में। कुछ लोग ऐसे भी होंगे भाई जो सीट जिनको मिल गई है, जिनको सीट भाई मिली है, जिनको फर्स्ट काउंसलिंग में सीट मिली है लेकिन वो अपग्रेड करना चाह रहे हैं। मैंने अपग्रेडेशन के बारे में भी आपको बताया था। अपग्रेडेशन मतलब उनको जो है वो चाह रहे थे एग्रीकल्चर, उनको मिल गए फिशरीज, उनको मिल गई है भाई फॉरेस्ट्री, तो वो भाई उसको अपग्रेड करना चाह रहे हैं। तो भाई सबसे पहले क्या होगा कि सबसे पहले अपग्रेड वालों का नंबर लगेगा, ये ध्यान रखना है। सबसे पहले सेकंड काउंसलिंग में अपग्रेड वालों का नंबर लगेगा, यानी जो काउंसलिंग सेकंड में आएंगे उसमें जो रैंक जो जबकि सबसे जिसकी जो है मतलब इधर कम रहेगी, मतलब जो सबसे ऊपर रहेगा उसके जो है पहले मिलेगा, उसमें जो अपग्रेडेशन वालों को सबसे पहले मौका दिया जाएगा। ये आपको ध्यान। अपग्रेडेशन वाले वो लड़के होते हैं जिनको भाई एक बार सीट मिल जाती है, वो सोचते हैं कि मुझे जो है इससे बेहतर सीट, इससे बेहतर कॉलेज मिल जाए, ये चीज़ होती है, बस यही है और कुछ नहीं है। अब देखिए फर्स्ट में अगर फर्स्ट काउंसलिंग में आपको सीट अलॉट हो गई है, तब अगर आप सोच रहे हैं कि मैंने पेड लिया था, लेकिन अगर आपने पेड भी लिया था तो आप जो है कॉलेज में एडमिशन तो नहीं लिए थे ना, कि मतलब आपका जो 50,000 है, जो 4 लाख है उसको आपने पे कर दिया था, नहीं भाई। उसको जब तक आप कॉलेज में एडमिशन नहीं जाके लोगे तब तक उसको तो पेड नहीं कर रहोगे, है ना। तो सेकंड काउंसलिंग का यही सिस्टम होता है। अगर मान लीजिए सेकंड काउंसलिंग इसके बाद ही तो शुरू होती है, 19 के बाद ही शुरू होगी। अब सेकंड काउंसलिंग अगर शुरू हुई उससे पहले आपने पेड कर दिया, चलो ठीक है, तो आप अगर पेड कर देते हैं तो उसने पहले ही बताया कि उसका जो पैसा रिफंड होगा, 25% आपका पैसा रिफंड किया जाएगा, ये चीज़ आपको दिया गया है। लेकिन अगर आपको फ्री मिल जाता है तो भी आपको पैसा रिफंड होगा, वो मतलब उसको जो है फ्री वाले में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। मतलब काफ़ी सारी चीज़ें वो बनाएंगे, बहुत अच्छा चीज़ें हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो भाई सेकंड काउंसलिंग में आपको भाग लेना है। उसके बाद जो अगर सेकंड में आपको ना मिलता तो थर्ड में भी आप भाग लीजिए भाई, आपको देखिए छोड़ना नहीं उम्मीद को, ताकि एक साल आपके बर्बाद ना हो, ये भी आपको ध्यान रखना है। डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है देखिए आपको जो है सेकंड काउंसलिंग के लिए जो ऑफलाइन है, तो भाई इसके लिए जो है आपको क्या करना पड़ेगा भाई, 500 रुपये जो है अलग से आपको पे करने पड़ेंगे। तो भाई आपको जो है काउंसलिंग लेटर एक मिलेगा, काउंसलिंग लेटर एक डाउनलोड होगा, ठीक है। काउंसलिंग लेटर आपको डाउनलोड होगा, इसको भाई सुरक्षित लेके 2 से 3 कॉपीज़ की बना लेना, इसको लेके जाना है। काउंसलिंग लेटर हो गया, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, तो सारी चीज़ जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड जो रहेंगे वो तो रहेगा ही। उसके बाद जो है आपको काउंसलिंग हो गया, उसके बाद जो है आपको डीडी लेके जाना है, ठीक है, डीडी भी आपको लेके जाना है। और जो 500 रुपये पे करने उसका जो है सबको आपको रिसीप्ट उसका मिलेगा, उसको लेके जाना है। और बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स जैसे कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स है हाई स्कूल, इंटर, बाकी सारी चीज़। अब जैसे भाई जिनका जो है नहीं आया है रिजल्ट, जो है अपना इस कॉलेज से भाई जाके वहाँ से अपना एक सर्टिफिकेट बनवा लें, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। और भाई एक चीज़ हलफनामा, हलफनामा में काफ़ी कन्फ्यूजन था सभी को। हलफनामा एफिडेविट, ठीक है, एफिडेविट, तो भाई इसमें जो है यही है गैपिंग सर्टिफिकेट, इसी में आपको जो है गैपिंग का करवाना है, ठीक है, इसी में गैपिंग का आपको ऐड करवाना है। गैपिंग सर्टिफिकेट जो इसी में ऐड होगा, इसका ध्यान रखें। आप जो एफिडेविट जब बनाएंगे नोटरी इसको कहते हैं, उसको जब आप बनवाएंगे तो भाई वहाँ पर जो है आपको मेंशन करना पड़ेगा भाई मैंने जो है 2017 में क्वालिफाई किया था इंटर को, 2017 मतलब 5 मई 2017 को मैंने इंटर क्वालिफाई किया था, जो है तब से मेरा जो है 3 साल हो चुका है, ये है मतलब ये चीज़ आपको मेंशन करनी पड़ेगी। पहले आपका नाम वहाँ पे रहेगा, तो सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पर रहेंगी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक चीज़ और देना है भाई, छूट रही थी वो चीज़, मतलब जैसे कि जो गैपिंग सर्टिफिकेट बनवाना है, गैपिंग सर्टिफिकेट वो भाई जो इस वर्ष कंप्लीट किए हैं वो भी बनवा सकते हैं, क्योंकि भाई उनका भी जो है यहाँ पर 3 महीने से ज़्यादा हो चुका है, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये ना कि मतलब इस वर्ष जो है मेरा कंप्लीट इस वजह से ना बना। गैपिंग सर्टिफिकेट सभी को बनवा लेना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो भाई देखिए अब जो है आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा भाई मैंने 2017 पास किया, मैंने 2018 पास किया, वो जो है आपको एफिडेविट में ही बनवाना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और जैसे कि और कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि आपको ये देखिए 10 रुपये वाला ही बनवाना है, 10 रुपये का जो आपको नोटरी बयान हल्फी बनेगी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 10 रुपये का ही उसमें लगेगा, ये आपको ध्यान रख के जाना है।
ठीक है। ये सारी चीज़ें भाई जो है आपको डॉक्यूमेंट्स हैं, आपको मेन चीज़ ध्यान रखना है कि भाई सेकंड में आपको भाग लेना है। ये नहीं कि फर्स्ट में नहीं मिला तो निराश होकर बैठ जाना, नहीं भाई सेकंड में भी आपको भाग लेना है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें जो है आपको अपग्रेड करते रहेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको जो है चीज़ें मिल सकें, ठीक है। और भाई ये देखिए मतलब जो है जिनकी ज़्यादा मतलब रैंक बाहर है तो भाई वो ज़्यादा अपना समय वेस्ट ना करो भाई। करना क्या है उनको जो है BHU अभी आपके पास है, ICR आपके पास है, तो आपको जो है उनकी भी तैयारी को बनाए रखना है, ठीक है। मैं जो है BHU के लिए जो है मेंटल एबिलिटी को जो है मुख्य रूप से ध्यान में रखते हुए जो है इसकी जो है अपलोड कर रहा हूँ मॉडल पेपर। और केमिस्ट्री का भी आपको जो है 7 से 8 अपलोड जो हो चुके हैं, 7 शायद जो है अपलोड हो चुके हैं केमिस्ट्री के भी मॉडल पेपर। तो उनको जाके देखें आपको जो है, ताकि मतलब चीज़ें पता चल सके कि भाई जो है आपको वहाँ पर किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, क्या है सारी चीज़ें आपको वहाँ पर पता चल जाएंगी। केमिस्ट्री की जो है मैंने प्रीवियस ईयर के और मेंटल एबिलिटी की जो है मैंने प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन आपको जो है अपलोड कर दिए हैं। तो भाई देखिए सभी को यहाँ पर ये नहीं कि भाई मेरी रैंक ज़्यादा है तो भी मुझे जो है इसी में लग रहा है, नहीं भाई आपको जो है BHU पर भी फोकस्ड रहना। पता चले भाई BHU भी ना मिले तो समस्या हो जाएगी ना। इससे अच्छा जो है आपके पास एक सुनहरा मौका, दूसरा मौका है जो कि BHU आप ले सकते हैं। इसलिए जो है BHU पर भी थोड़ा आप अपना फोकस्ड कर लीजिए, ठीक है। ओके बाय, टेक केयर, थैंक यू।